हेलो फ्रेंड्स, एनसीईआरटी लर्निंग की में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग करेंगे विषाणु से कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वैसे तो वायरस जो है जीके में भी आता है, जीके के पोर्शन में भी आता है। तो जो लोग भी यूपीएससी वगैरह की भी तैयारी कर रहे हैं उनसे भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इनमें से कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि जो वायरस है, बैक्टीरिया है, यह जो है एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का हिस्सा नहीं है। ये साइंस का हिस्सा तो है, लेकिन ये पूछा सभी एग्जाम्स में जाता है। और जो लोग बायोलॉजी से तैयारी कर रहे हैं, जैसे टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी बायोलॉजी से, या फिर नेट सीएसआईआर का, तो उसमें भी पूछे जाते हैं। तो चलिए, क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे हैं और सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर से लिए गए हैं। सारे के सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तो इनको हम लोग समझेंगे। नग्न विषाणु जो होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? जैसे कि नेकेड वायरस जो है उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रियंस, वायरॉइड, वायरोसॉइड, फेज वायरसेस। तो इन्हें हम जो है वायरॉइड कहते हैं। वायरॉइड क्यों कहते हैं? देखिए, जैसे वायरस होता है वो प्रोटीन कोट का बना होता है। उसके अंदर जो है क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड होता है। और जब यह न्यूक्लिक एसिड, जब यह इन्फेक्शियस पार्टिकल के रूप में विदाउट कोट, विदाउट प्रोटीन कोट होता है, तो उसे हम वायरॉइड कहते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यह जो है क्वेश्चन पीजीटी बायोलॉजी 2010 में पूछा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है T4 बैक्टीरियोफेज उत्पन्न किए जा सकते हैं। जो T4 बैक्टीरियोफेज है वो जो है कैसे ग्रो किए जा सकते हैं या पैदा किए जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है इन द कोलोन बैक्टीरियम इकोलाई। ठीक है, जो हम बैक्टीरिया जो कोलोन में पाया जाता है, जो कैटल्स होते हैं उनके अंदर जो कोलन होता है, जो इंटेस्टाइन का पार्ट होता है, उसमें बैक्टीरियम इकोलाई पाया जाता है। या फिर ह्यूमन बींग के भी इंटेस्टाइन जो होती है, रेक्टम, कोलम जो पार्ट होते हैं, उसमें जो है कि इकोलाई बैक्टीरिया पाया जाता है। तो बैक्टीरियो यहाँ पे कह रहा है T4 बैक्टीरियोफेज को हम कहाँ पे ग्रो कर सकते हैं? तो बैक्टीरियोफेज है, मतलब कि यह बैक्टीरिया पे ग्रो करता है। तो इकोलाई जो बैक्टीरिया है, जो हमारे इंटेस्टाइन में, कोलन में पाया जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है कोलन, तो यहाँ पे जो पाया जाता है, तो जो है कि हम इकोलाई में T4 बैक्टीरियोफेज को ग्रो कर सकते हैं कि नहीं। दूसरा है इन द आर्टिफिशियल ट्रीटमेंट मीडियम बोथ ऑफ दिस, नॉन ऑफ दिस। तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि आंसर जो है यहाँ पे ए है। बैक्टीरियम के कोलन में जो इकोलाई बैक्टीरिया है, एस्चेरिचिया कोलाई, यह हमारे कोलन में पाया जाता है और इसमें जो है T4 बैक्टीरियोफेज को हम ग्रो कर सकते हैं। यह क्वेश्चन पूछा हुआ है पीजीटी बायोलॉजी 2005 में। यहाँ पे है विरियन मीन्स। विरियन का मतलब क्या होता है? कैप्सिड ऑफ वायरस, कंप्लीट फॉर्म ऑफ द वायरस, न्यूक्लिक एसिड ऑफ द वायरस या डेड वायरस। ठीक है, तो विरियन जो होता है वो होता है डेड वायरस को हम विरियन भी कहते हैं। विरियन का मतलब होता है मृत वायरस। अब यहाँ पे देखेंगे कैप्सिड ऑफ द वायरस को जो होता है, यह कोट होता है वायरस का, और यह जो है कैप्सोमियर से मिलकर बना होता है। न्यूक्लिक एसिड ऑफ वायरस जो है, न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं वायरस के, वो या तो डीएनए हो सकते हैं या तो आरएनए हो सकते हैं। यहाँ पे है डेड वायरस को हम विरियन कहते हैं। और यहाँ पे कुछ क्वेश्चन में बता देती हूँ, जैसे वायरॉइड क्या होते हैं? वायरॉइड जो है नेकेड न्यूक्लिक एसिड इन्फेक्शियस पार्टिकल्स होते हैं। और प्रियॉन्स क्या होते हैं? तो यह जो है प्रोटीन के इन्फेक्शियस पार्टिकल्स होते हैं, इनमें कोई न्यूक्लिक एसिड नहीं होता। ठीक वैसे ही विरियॉन्स है, और यह भी जो है क्वेश्चन पूछा हुआ है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है एड्स के लिए। एड्स एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी जो सिंड्रोम होता है, एड्स को हम
क्या कहते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम जो होता है वो किसके द्वारा होता है, बैक्टीरिया के द्वारा, या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, या फिर फंगल है, या फिर पॉलन ग्रेन से होता है, या फिर वायरस HLTV थर्ड और इस वायरस के द्वारा होता है। ठीक है, तो आप समझ ही सकते हैं एड्स जो है एक वायरल डिजीज है, HIV वायरस इसका नाम होता है, सिंपल नाम अगर देखें तो यह जो है बैक्टीरियल, फंगल या पॉलन ग्रेन से होने वाली डिजीज नहीं है। तो ये तीनों के तीनों ऊपर के गलत हो जाएंगे, हमारा आंसर हो जाएगा वायरस HLTV थर्ड RLAV ARV2 या फिर HIV। निम्न यहाँ पे है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वायरस द फ्लो ऑफ द इंफॉर्मेशन इज अपोजिट, दैट इज RNA टू DNA। ठीक है, वो कौन सा वायरस है, वो कौन सा वायरस है जिसमें जो फ्लो होता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग वायरस, कौन सा वायरस है, द फ्लो ऑफ द इंफॉर्मेशन, जो जेनेटिक मटेरियल होता है और जिसमें जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होता है वो अपोजिट होता है, मीन्स कि RNA टू DNA होता है। जैसे जनरली सेल्स में या प्लांट्स या एनिमल्स में क्या होता है कि DNA जो है न्यूक्लिक एसिड होता है, DNA न्यूक्लिक एसिड होता है, DNA से RNA बनता है और RNA से प्रोटीन बनता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि कुछ वायरस ऐसे होते हैं जिनमें कि न्यूक्लिक एसिड जो होता है RNA का बना होता है, और यह RNA जो है DNA को बनाता है, और DNA से फिर से RNA बनता है, फिर से प्रोटीन बनती है। तो यहाँ पे हमारा कौन सा वायरस हो जाएगा जिसमें कि यह चीज़ पाई जाती है। तो हमारा जो HIV वायरस होता है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, TMV, HIV, रियो वायरस एंड ऑल ऑफ दिस। तो जो HIV वायरस होता है, ह्यूमन इम्यून वायरस, यह जो है क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसमें जो है कि न्यूक्लिक एसिड RNA होता है और इस तरह से ना ये चीज़ पाई जाती है। एक बैक्टीरियोफेज जो होता है कंसिस्ट ऑफ, वो किस चीज़ का बना होता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड, कार्बन एंड नाइट्रोजन, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड का। तो जो बैक्टीरियोफेज होता है वायरस, वो जो है प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैक्टीरियोफेज इज, जो बैक्टीरियोफेज होता है वो क्या होता है, ए बैक्टीरिया विच इन्फेक्ट वायरस। एक बैक्टीरियोफेज जो है क्या होता है, एक वायरस होता है जो कि नहीं, एक बैक्टीरिया होता है विच इन्फेक्ट वायरस, मीन्स कि पहला ऑप्शन कर रहा है कि बैक्टीरियोफेज एक बैक्टीरिया होता है जो वायरस को इन्फेक्ट करता है। बी कह रहा है वायरस विच इन्फेक्ट बैक्टीरिया, यह जो है बैक्टीरियोफेज एक वायरस होता है जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। यहाँ पे कह रहा है बैक्टीरिया विच इन्फेक्ट एल्गी। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा कि बैक्टीरियोफेज जो होता है वो एक वायरस होता है और जो को इन्फेक्ट करता है, किसको, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। नेक्स्ट है HIV, विच एंजाइम इज फाउंड इन रेट्रोवायरस लाइक HIV। तो HIV में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, DNA पॉलीमरेज, DNA लाइगेज, RNA पॉलीमरेज और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। नेक्स्ट है प्लांट वायरस विच हैज़ DNA इज, वो प्लांट वायरस जिसमें कि DNA होता है उसे कोलिमो वायरस कहते हैं, टोबैको मोजैक वायरस, पोटैटो मोजैक वायरस या पॉल्स वायरस कहते हैं। तो इसे जो है कैलिमो वायरस कहते हैं। नेक्स्ट है वायरस का प्रोटीन कोड जो न्यूक्लिक एसिड को ढक के रहता है उसे क्या कहते हैं, उसे हम कैप्सिड कहते हैं। नेक्स्ट है प्रोटीन, यही चीज़ है इंग्लिश में है, वही क्वेश्चन पहले वाला हिंदी में था। नेक्स्ट है कैप्सिड ऑफ वायरस इज मेड ऑफ, जो कैप्सिड होता है वायरस का वो किसका बना होता है, जो कैप्सिड होता है वायरस का वो किसका बना होता है। तो जो कोट होती है वायरस की, जो कोट होती है वो जो है कि प्रोटीन की बनी होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है कि जो कैप्सिड होता है वायरस का वो सेलुलोज का बना होता है कि स्टार्च का बना होता है, या कि म्यूकोप्रोटीन का या फिर प्रोटीन का। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा, प्रोटीन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर प्रियॉन्स। प्रियॉन्स क्या होते हैं? इन्फेक्शियस प्रोटीन होते हैं, ठीक है, इन्फेक्शियस प्रोटीन होते हैं, इन्फेक्शियस आरएनए होते हैं, इन्फेक्शियस डीएनए होते हैं, इन्फेक्शियस जेड डीएनए होते हैं। तो प्रियॉन्स जो होते हैं इन्फेक्शियस प्रोटीन होते हैं। निम्नलिखित में से कौन न तो एक प्रोकैरियोट है और न एक यूकैरियोट है? यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नाइदर ए प्रोकैरियोट नॉट ए यूकैरियोट? ऑसिलेटोरिया, टीएमबी, इकोलाई, ईस्ट। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो टीएमबी होता है यह ना तो प्रोकैरियोट होता है ना यूकैरियोट होता है, यह जो एक वायरस होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वायरस इज करेक्ट? वायरस के बारे में कौन सा स्टेटमेंट जो है कि वो करेक्ट है? They have their own metabolic system. They contain either DNA or RNA. They are facultative parasite. They are readily killed by antibiotics. यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा दे कंटेन आइदर DNA या RNA। वायरस के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो स्टेटमेंट बी जो है ये सही है। यह टीएचडी बायोलॉजी 2002 में पूछा गया है। नेक्स्ट है Which of these normally has only one type of nucleic acid, either DNA या RNA? तो कौन से इसमें से पार्टिकल हैं जिनमें कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है, जो न्यूक्लिक एसिड होता है, वो डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी। बैक्टीरिया में जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो डीएनए होता है। वायरस, फंगाई में भी जेनेटिक मटेरियल हमेशा डीएनए होता है। और यहाँ पे एक्टिनोमाइसीटीज, इसमें भी जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो डीएनए होता है। यहाँ पे वायरस ही एक ऐसा है जिसमें कि जेनेटिक मटेरियल जो है डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है। यह पीजीटी बायोलॉजी 2005 में पूछा हुआ है। नेक्स्ट है हाइड्रोफोबिया इज काज्ड बाय। जो हाइड्रोफोबिया होता है किसके द्वारा होता है? बैक्टीरिया, फंगस, वायरस या प्रोटोजोआ। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा वायरस के द्वारा होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ दिस डिजीज इज नॉट बैक्टीरिया बैक्टीरियल, मीन्स कि कौन सी डिजीज है जो कि बैक्टीरिया से नहीं होती है? ऑप्शन है ट्यूबरकुलोसिस, लेप्रोसिस, पोलियो, ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पे कौन सी डिजीज है जो कि इज नॉट ए बैक्टीरियल, ठीक है। तो देखिए बैक्टीरियल ट्यूबरकुलोसिस जो होता है यह बैक्टीरिया से होता है, ठीक है। लेप्रोसी जो होता है यह भी बैक्टीरिया से होता है, जबकि जो पोलियो होता है यह बैक्टीरिया से नहीं होता है, ठीक है, यह वायरल होता है। तो हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैक्टीरियोफाज। जो बैक्टीरियोफाज होता है दैट लाइज द बैक्टीरियल सेल, जो कि बैक्टीरियल सेल को सर्टली लाइज का मीन्स की गला देता है आफ्टर इन्फेक्शन, इन्फेक्शन के बाद टर्म्ड एज। वो बैक्टीरियोफेज, ठीक है, जो कि बैक्टीरिया के सेल वाल को गला देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? ऑप्शन 1 है सिस्टेमिक, या फिर उसे हम कहते हैं वायरुलेंट, या फिर उसे कहते हैं इम्यून, या फिर हम कहते हैं टेम्परेट। तो उसे हम कहते हैं वायरुलेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैक्टीरियोफेज दैट लाइज बैक्टीरियल सेल शॉर्टली आफ्टर इन्फेक्शन आर टर्म्ड एज। तो उसे हम वायरुलेंट ही कहेंगे। वही क्वेश्चन है। नेक्स्ट है एंजाइम आर एब्सेंट इन। एंजाइम जो है किस में एब्सेंट होते हैं? फंगाई में एब्सेंट होते हैं, वायरस में एब्सेंट होते हैं, स्लाइम मोल्ड में एब्सेंट होते हैं, बैक्टीरिया में। आंसर हो जाएगा कि वायरस में एब्सेंट होते हैं। नेक्स्ट है वायरॉइड आर। वायरॉइड क्या होते हैं? ये है इन्फेक्शियस प्रोटीन होते हैं, इन्फेक्शियस न्यूक्लियोप्रोटीन होते हैं, इन्फेक्शियस न्यूक्लिक एसिड होते हैं, ऑल द एबव। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा कि इन्फेक्शियस न्यूक्लिक एसिड होते हैं, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग इस क्वेश्चन पे ही स्टॉप करते हैं। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। वायरस पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का यह पार्ट 2 था। पार्ट 3 में भी हम लोग 20 क्वेश्चंस करेंगे।
धन्यवाद।